हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल चारू जोशी ब्लॉग्स में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बता रही हूँ शरारा सेट की कटिंग। उसमें एक लाइनिंग भी लगेगी क्योंकि फैब्रिक जो है पतला है और उसमें गोटा भी लगेगा। तो इस तरह से मैंने इसका ये पैटर्न काट के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं पहले से ही काट के रखा हुआ है। और जो मैंने ऊपर का फैब्रिक मेन फैब्रिक है उसे भी मैंने हाफ इस तरह से काट के रखा हुआ है। और उसकी जो मैंने लेंथ रखी है वो मैंने रखी है 18 इंच। और जो ऊपर से मैंने उसमें नेफे के लिए भी मार्जिन छोड़ा हुआ है तो इलास्टिक के लिए, तो उसकी लेंथ मैंने टोटल 18 इंच प्लस उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है। और नीचे के लिए भी मार्जिन अलग से ऐड कर रखा है। तो मतलब टोटल तैयार आएगा ये बनने के बाद 18 इंच का। तो उसके बाद नीचे की जो लेंथ आएगी वो आएगी 34 इंच। 2 इंच मैंने मार्जिन के साथ रखा हुआ है, 22 है, 2 इंच जो है मार्जिन के साथ है। और इसे मैं इस तरह से हटा देती हूँ। इसे हाफ ही काटेंगे और जहाँ पर तक आपकी थाई का जो वर्क आता है, जहाँ पे आपको लेस लगानी होती है, और यहाँ पर जहाँ पर से आपको चुना देनी होती है वहाँ पर तक का ही पैटर्न लेते हैं। और मैंने इसे प्लाजो के ही शेप में काटा हुआ है, आपने देखा होगा अभी। और उसके लिए मैंने इसे काट रखा है यहाँ पे 22 से उसमें प्लस 2 इंच जो मैंने मार्जिन ऐड किया था उसके हिसाब से मैंने इस पैटर्न को काट के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं 24 ये हमारा तैयार आएगा। और इस तरह का एक पैटर्न और काट के रखा है और पूरे अर्ज में मैंने इसे ले रखा है। तो इसका घेरा काफ़ी बड़ा है, तो इसमें मैंने अभी एक और पैटर्न काट के रखा है इसी तरह का। और इसे हाफ कर दिया है, 2 बना दिए हैं इस अर्ज के, पूरे अर्ज के 2 पार्ट कर दिए हैं। तो एक पार्ट इस अर्ज में आ जाएगा, एक पार्ट इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने 2 पार्ट इस तरह से रेडी कर दिए हैं। और इसमें मैं लगाऊंगी इस तरह की लेसेस। ये वाली लेस रहेगी मेरी जहाँ पे थाई की जो चुन्नट आती है वहाँ पे, और वाली लेस मेरी बॉटम में लगेंगी। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी है कटिंग। और सबसे पहले मैंने लिया है ये वाला दोनों में फैब्रिक, जो सेंटर में मैंने इसे सूटा रखा है और ऊपर की साइड और नीचे की साइड मैंने ये उल्टे रखे हुए हैं। तो इसके ऊपर मैं वही वाला जो प्लाजो मैंने काट के रखा था उसे ही रख रही हूँ, जो इसकी लाइनिंग है। और दूसरी लाइनिंग भी मैं इसी तरह से रख दूँगी और इन चारों को स्टिच कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं चारों को स्टिच कर देती हूँ। इस तरह से इसे मिलाते हुए स्टिच करनी है क्योंकि हमने बिल्कुल बराबर में इसे कट कर दिया था, तो इसमें दोबारा मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से ये फिनिशिंग के साथ आता है। अगर आप इस पैटर्न को इस तरीके से सिलते हैं तो ये इस तरह से फिनिशिंग से आता है। अंदर की साइड भी बंदा आ जाता है, बाहर की साइड तो बंदा आएगा ही, अंदर की साइड भी बंदा आ जाता है। और जैसे मैंने वहाँ पे सिलाई लगाई थी उसी तरह से मैं इस छोर पे भी सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पे भी मैं इसी तरह से सिलाई लगा दूँगी चारों पार्टों को मिला के। ये वाले पार्ट मैंने जोड़ दिए हैं, आप देख सकते हैं। ऊपर की साइड मेरे 2 पार्ट है और नीचे की साइड। अब मैं एक पार्ट को, इसकी जो एक पार्ट है इसको इस तरह से अंदर की साइड लेकर इस तरह से उल्टा कर लूँगी। एक ही पार्ट को लेना है, दोनों पार्ट को उल्टा नहीं करना, एक ही पार्ट को उठाना है। और यहाँ से हमें इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से ये फिनिशिंग वर्क आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडरग्राउंड स्टिच लगी हुई है, तो इस तरह से इसमें फिनिशिंग आ जाती है और सिलने में भी काफ़ी इजी होता है। और इसकी नेफे की साइड से जो खुला हुआ था वहाँ पे मैं इसे इस तरह से स्टिच कर लेती हूँ। यहाँ पे इलास्टिक लगेगी तो यहाँ पे भी मैंने स्टिच कर दिया है। और उसके बाद जो मोहरी है, जो मेरा मेन फैब्रिक है, जहाँ तक मैंने इसे कट किया था वहाँ पे इसमें चुन्नट पड़ेंगी। जो मैंने 2 पार्ट वो अलग से काट के रखे हुए थे उनके हिसाब से यहाँ पे चुन्नट पड़ेगी। तो अभी इसमें पहले लगा लेते हैं चुन्नट। तो मैंने ये फैब्रिक लिया है, यहाँ पे पूरा अर्ज है जो इसमें मैंने जॉइंट रखा था उसे भी इसमें जॉइंट कर देंगे। जो अलग से फैब्रिक काट के एक और रखा था उसे इसमें जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पे ये जॉइंट हो चुका है और अब इसमें चुन्नट डालनी है। तो उस फैब्रिक को रख के इसके ऊपर चुन्नट पड़ेंगी। तो इस फैब्रिक को हमने यहाँ पे रख लिया है, आप देख सकते हैं ये फैब्रिक आया है। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं चुन्नट लगा दूँगी, छोटी छोटी चुन्नट पड़ेंगी। पूरा कपड़ा जो है इसमें कवर होगा और जितनी हैवी चुन्नट होंगी शरारा उतना ज़्यादा स्मार्ट लुक आएगा शरारे में। तो ये चीज़ थोड़ी चुन्नट इसमें ज़्यादा घनी घनी आती है क्योंकि फैब्रिक ज़्यादा है। और जो थाई की जो मोहरी होती है, थाई की जो गोलाई है वो मैंने 28 इंच यहाँ पे रखी हुई है, 2
नीचे मैंने मार्जिन ऐड कर रखा है क्योंकि ये फ्री साइज़ में बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग से बना सकते हैं, तो अपने थाइस के अकॉर्डिंग से बनाइए, आप फिनिशिंग के साथ बनाइए, बहुत अच्छा लुक आता है। और जैसे आपकी 26 है तो आप 26 के अकॉर्डिंग बनाइए, उसमें 2 इंच का मार्जिन या आधे इंच का मार्जिन आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी चुन्नट लग चुकी है और इसके ऊपर अब मैं लगाऊंगी ये वाली लेस। सारा जो अंदर का कपड़ा है उसे ऊपर की साइड रखेंगे। ये जो ऊपर की साइड रखेंगे हम कपड़ा मैंने दिखाया अभी, तो यहाँ पे इसे स्टिच कर देंगे लेस को। और यहाँ पे ये लेस स्टिच हो रही है, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लगाई है सिल्वर कलर की, इसमें सिल्वर कलर की लेस लगाई है, मिरर वर्क के साथ है। तो यहाँ पे मेरी ये लेस लग चुकी है और आप देख सकते हैं इस तरह से इसका लुक आया है। और इसी तरह का लुक जो है अभी वाले पैटर्न में भी आएगा। इससे पहले मैं इसमें नीचे से जो घेरा है, घेरे का जो बॉटम है उसमें एक सिलाई इस तरह से लगा लूँगी। यहाँ पे मैं इसे फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। ये अस्तर वाला प्लाजो है, एक प्लाजो बनता है जो बिना अस्तर का होता है, इसमें अस्तर लगेगा क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा पतला और जो है जॉर्जेट फैब्रिक है, तो इसमें मैं अस्तर लगा रही हूँ। तो आप बिना अस्तर का भी इसे बना सकते हैं, तो उसमें अस्तर अटैच करने की ज़रूरत नहीं है कॉटन में या किसी और फैब्रिक में। तो अब मैं इसके नीचे इस तरह से ये वाली लेस लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये लेस स्टिच कर दी है पूरे घेरे में। घेरा भी इसका करीब 2 मीटर का एक घेरा होता है, तो दोनों घेरे जो 4 मीटर के तैयार आएंगे। तो फैब्रिक इसमें बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसका अर्ज अच्छा खासा था तो इसमें थोड़ा कम फैब्रिक लगा है। तो यहाँ पे ये मेरा पैटर्न तैयार हो चुका है और ऐसा ही मैं ये वाले पार्ट में भी करूँगी। तो यहाँ पे भी मैं चुन्नट लगाकर लेस लगाकर रेडी करूँगी। तो यहाँ पे मेरा देख सकते हैं आप पार्ट पूरा रेडी हो चुका है, दोनों ही पार्ट रेडी हो चुके हैं। और अस्तर भी इसके साथ अभी अटैच नहीं किया है मैंने, तो इस तरह से अभी अस्तर में स्टिच लगाएंगे। नीचे की साइड इस तरह से इस अस्तर को भी फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अस्तर भी फोल्ड कर दिए हैं, दोनों ही अस्तर फोल्ड होने हैं। यहाँ पे अस्तर भी फोल्ड हो चुका है और उसके बाद अब इसमें सिलाई लगेगी। तो पहले हम इस कपड़े को आप ध्यान से देखिएगा, अस्तर अगर जब लगाते हैं तो किस तरह से जॉइंट करते हैं अस्तर के साथ इसे, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने इस तरह से पूरा कपड़ा बिछा लिया है, तो जो आसन की साइड है वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी सिलना। तो यहाँ से मैंने लिया है, स्टार्ट किया है सिलना। तो जो इसका मिरर वर्क है यहाँ पे, इस मिरर वर्क को मैं हटा दूँगी क्योंकि इस मिरर वर्क की वजह से सुई टूट जाएगी, तो इसे मैं हटा रही हूँ यहाँ पर से और इसमें सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मैं इस तरह से सिलाई लगाती हूँ। पहले इस यहाँ पर तक मैं पूरा कपड़ा एक साथ रखूँगी। जहाँ पे मैंने लेस लगाई है वहाँ तक मैं पूरा कपड़ा एक साथ, चारों कपड़ों को एक साथ रख रही हूँ। तो किनारे किनारे पे इस तरह से मैंने सिलाई लगाई है और उसके बाद जो अंदर वाला कपड़ा है उसे मैं थोड़ा तिरछा रखूँगी। यहाँ पे इस तरह से थोड़ा तिरछा इसे रख लिया है और उसके बाद जो बाहर का जो लाइनिंग है उसे सीधा रखूँगी क्योंकि अस्तर में ही अभी सिलाई आनी है, मेन कपड़े में सिलाई नहीं आएगी, वो अंदर से क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। पूरा कपड़ा अंदर ले लिया है, चले गया है, जो मेन फैब्रिक है वो अंदर की साइड से आकर किनारे हो चुका है अभी और केवल अस्तर पे सिलाई लग रही है। तो यहाँ पे मैंने अस्तर में सिलाई लगा दी है और अभी मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये मेरी सिलाई लग चुकी है और इस तरह से आप देख सकते हैं इधर से ये अस्तर खुला हुआ है, सॉरी कपड़ा खुला हुआ है जो मेन फैब्रिक है। तो अब मेन फैब्रिक में सिलाई लगेगी इस तरह से, यहाँ पे अब मेन फैब्रिक में सिलाई लगेगी। तो इससे दोनों ही अस्तर और जो मेन फैब्रिक होता है वो अलग अलग स्टिच किए जाते हैं। एक साथ स्टिच करेंगे तो झोल आएगा कपड़े में और फिनिशिंग भी नहीं आएगी। तो अलग अलग इस तरह से सिलाई की जाती है इनमें। वैसा ही मैं इस वाले पार्ट में भी करूँगी। तो यहाँ पे भी मैं वही प्रोसीजर करूँगी, आप ध्यान से देख लीजिए। अगर उसमें समझ में ना आया हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से इसे मैं स्टिच कर दूँगी। जो मैंने इसका प्लाजो काटा था वो तो
सेम प्लाजो की तरह कटा था, बट उसकी जो थाई थी वो मैंने रखी थी 28 इंच। जो हम थाई तक जो मेन पार्ट से जो ऊपर कमर की साइड से हम थाई तक जो मेजरमेंट रखेंगे वो हम 16 भी रख सकते हैं, 17 भी, 18 भी, आपको जितना चाहिए उतना रखिए उसे। और उसके बाद जो उसमें सिलाई आएगी, जो उसमें गोलाई आएगी थाई की, वो अपनी थाई को मेजरमेंट के हिसाब से रखिए, अपनी थाई की मेजरमेंट के हिसाब से रखिए। और यहाँ पे मैंने ये वाला फैब्रिक भी सिल दिया है और अब इसे मैं सुल्टा कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरा ये सरारा बन के रेडी है। अब इसमें केवल मुझे ऊपर से इलास्टिक लगानी है कमर में। तो यहाँ पे मैं कमर में इलास्टिक लगाने के लिए इलास्टिक ले रही हूँ 15 का, डबल कर दूँगी 15.5 का। तो मैं यहाँ पे 1 इंच जो मैं 30 रख रही हूँ, 1 इंच में यहाँ पे इसकी जो दबाव आएगा इसे स्टिच करेंगे जो, इसके लिए रख रही हूँ। तो आधा इंच दोनों 1 इंच मिलकर यहाँ पे इस तरह से मैं इसमें सिलाई लगा दूँगी। और उसके बाद मैं इसे 2.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेती हूँ और इसी के अकॉर्डिंग मैं इसे इलास्टिक को जॉइन करूँगी। तो यहाँ पे जब इलास्टिक जॉइन करते हैं तो इस तरह से एक साथ अगर अटैच करनी है तो यहाँ पे नीचे की साइड थोड़ा सा कपड़ा जो सिलाई लग सके जिसमें एक पैर के बराबर जो कपड़ा 1 फुट, मशीन के 1 फुट के बराबर छोड़कर इस तरह से हम सिलाई लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ मेरा ये इलास्टिक इसमें अटैच हो चुका है। और अब इसे पूरा कपड़ा खींच के जो पूरे कपड़े को इलास्टिक के अकॉर्डिंग लाकर सेंटर पे भी मैं इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पे सेंटर में सिलाई लग चुकी है इलास्टिक के और यहाँ पे सरारा की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और बहुत ही इजी तरीके से